विदा, जरा पानी देना। मॉम, हमने अजमेर से लाई हुई मिठाई तो दी नहीं सबको। ये लीजिए सब लोग। विदा, ऐसे हम लोग तुम्हारे घर भी गए थे। अजमेर? तुम लोग अजमेर गए थे, बताया नहीं हमें। तो वहाँ पे दिमाग से निकल गया होगा। हम अजमेर शरीफ पर चद्दर चढ़ाने गए थे, पर पता नहीं वहाँ हम लोग सिर्फ विविधा की फैमिली से ही नहीं मिले, हम तो उनके पड़ोसियों से भी मिलने वाले थे। क्या नाम था उनका? सुजाता और अत्थर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनसे मिल नहीं पाए, वो लोग घर पे नहीं थे। वैसे विविधा, तुम तो अच्छी तरह जानती होगी ना, तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए हैं? विविधा, पानी। I'm sorry। जानती हो ना उन्हें? जी, पड़ोसी थे हमारे। क्या आप जानती हो उन्हें? बुआ जी बताइए ना, क्या विविधा के पड़ोसियों से दोस्ती है आपकी? नहीं नहीं, मेरी दोस्ती की होगी, लेकिन विविधा की तो अच्छी दोस्ती होगी। आफ्टर ऑल पड़ोसी हैं इतने सालों से। वैसे अत्थर सुजाता का ही बेटा है ना? बस कालंदी बस। क्या विविधा के पड़ोसियों के बारे में बात करना जरूरी है? अरे नहीं पापा, मैं तो इसलिए हैरान थी क्योंकि वो लोग अपना दरवाजा खुला छोड़ के गए थे। अब दरवाजा खुला छोड़ के कोई घर से जाता है क्या? बुआ जी, कालिंदी, मुझे तुमसे बात करनी। हाँ, एक्सक्यूज मी पापा। इस घर में उस औरत का नाम तुमने लिया कैसे? हाँ, क्या मतलब है उस औरत के बारे में कोई भी बात करने का? पता है ना, इस चार दीवारी में उस औरत का नाम नहीं लिया जाता। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, लेकिन आप सोच सकती हैं मुझे कितनी हैरानी हुई होगी जब मुझे पता चला कि ये लोग विविधा के पड़ोसी हैं। रमाकांत भाई साहब को सुजाता की पड़ोसी ही मिली इस घर की बहू बनाने के लिए। अब तो सुजाता के साथ एक और नाम जुड़ा है, अथर्व। एक और ऐसा नाम जिसे रमाकांत भाई साहब अपना नाम नहीं दे पाए। सुजाता और रमाकांत भाई साहब का बेटा अथर्व। रमाकांत भाई साहब ने आपका हक तो बांट ही दिया,
अब रवीश का हक बांटने के लिए भी तो अपनी सोच पर तो काबू है नहीं तुम्हें। कम से कम अपनी जुबान पर काबू रखना सीखो। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे बेटे का हक छीने या मार ले। समझी तुम? मुझे तो आप चुप करा देंगे, लेकिन सच्चाई के बारे में करेंगी क्या आप? हाँ, ये वक्त ठंडे दिमाग से सोचने का है सुमन भाभी। सोचिए भाभी, पूरी दुनिया में रमाकांत भाई साहब को यही लड़की मिली इस घर की बहू बनाने के लिए, ठीक आंगन के उस तरफ। अरे तो क्या हो गया? अगर वो दोनों पड़ोसी है, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? आपको बस इत्तेफाक लग रहा है? अगर तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि कर्नल साहब उस औरत से मिलने गए थे, तो हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे भी गए होंगे। देखा होगा वहां विविधा को उन्होंने उसे चुन लिया हमारी बहू बनाने के लिए। वो है ही इतनी अच्छी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? कालिनी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, कर्नल साहब ने विविधा को मेरी बहू बनाया। वो विविधा को मेरे बेटे की जिंदगी में लाए, उस औरत को नहीं। औरत है? आखिरी बार ये सच से कह रही हूं तुमसे, उन लोगों का नाम इस घर में दोबारा कभी मत लेना। उन लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं है, समझ लो। ठीक है, जब मैंने उन दोनों का नाम लिया, आपने विविधा की शक्ल देखी थी? इसे डर गई थी वो। अगर ये सिर्फ पड़ोसी हैं तो कालिंदी, ये अपना गंदा और शक्की दिमाग अपने पास रखो। उससे मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहने और सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। विविधा और वो औरत पड़ोसी होंगे, पर उस औरत का मेरे पति के साथ कोई संबंध था, ये बात विविधा को नहीं पता। और ये ऐसा ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ गई। और उस औरत का एक बेटा भी है। हे भगवान, मेरे बीते हुए कल को मेरे आने वाले कल पर हावी मत होने देना। कुछ भी हो जाए, मेरे बेटे को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। उसकी खुशियां संभाल कर रखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना आप
करने खुशियों का श्री गणेश आज शाम स्टार प्लस पर।